धर्म से कर्म काटा जा रहा है, माफी नहीं है। तो धर्म थियोरी का पहला सिद्धांत ईश्वर है, दूसरा कर्मफल सिद्धांत और तीसरा पुनर्जन्म सिद्धांत। आप में से कौन कौन है जो ईश्वर है ऐसा मानते हैं? सभी लोग। ईश्वर एक नंबर का बदमाश है ऐसा कौन कौन मानते हैं? कोई भी नहीं। फिर ये ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता, पालन करता, संहार करता है, वो किसी को गरीब के घर क्यों पैदा करता है, किसी को अमीर के घर क्यों पैदा करता है, किसी को अद्भुत सुंदर बना दिया कि जिसको देख के मोहित हो जाए सारी दुनिया, किसी को इतना कुरूप कि उसको देख के घिना दे, किसी को लंगड़ा, लूला, डूंडा, अंधा, पंगु बना दिया, गूंगा बना दिया, और किसी को सर्वांग सुंदर, किसी को बुद्धिमान बना के भेज दिया, किसी को मंद बुद्धि, ठस, दिमाग ही नहीं चलता उसका, किसी को पैदा होते बराबर उसके माँ बाप ने उसको कूड़े पे फेंक दिया, किसी को सोने का पालना है, झूलने के लिए। ऐसा क्यों किया ईश्वर ने? बताओ। दो चीजें आ गई सामने आपके मुख से, पिछला जन्म और कर्म फल सिद्धांत। यानी पुनर्जन्म भी सिद्ध हो गया और कर्म फल सिद्धांत भी सिद्ध हो गया। नहीं तो ईश्वर बदमाश है, बुरा है। ये जो ईश्वर है ना, ये बुरा है। नहीं तो हमारे कर्म है पिछले जन्म के, पिछला जन्म भी है और हमारे कर्म भी है, और ऐसे जन्म जन्मांतर भी है और जन्म जन्मांतर के कर्म भी है। एक तो ये मानो, नहीं तो ईश्वर को बदमाश मानो। क्या मानो? तो फायदा इसी में है कि हमारे ही कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में करके रखे, ये मानने में ज्यादा भलाई है। अपन सरकार पे क्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम बुरी सरकार हो। कर क्या लेंगे हम ईश्वर का टेढ़ा? कर क्या लेंगे? तो ईश्वर को मैं नहीं मानता, इसमें भी फायदा नहीं, क्योंकि ईश्वर ही नहीं है तो कर्मफल व्यवस्था भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है, तो उसके पास में साइंस है नहीं। तो अनंत सुख के दरवाजे बंद हो गए, तो सारे गांव भरे के कुकर्म कर सकता है, क्योंकि देखने वाला ईश्वर है ही नहीं, फिर न्याय भी देने वाला नहीं है। तो देख ही नहीं रहा तो न्याय कहां से करेगा? तो ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा है।